कच्ची मिट्टी। एक गांव में एक गरीब लड़का नाम कबीर रहता था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। कबीर का परिवार बहुत संघर्ष करता था और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे खाने के लिए भी कई बार तंगदस्ती से लड़ना पड़ता था। एक दिन कबीर के पिता ने उसे भगवान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान हमेशा सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की सुनते हैं और वे उन्हें जरूर मदद करते हैं। कबीर को अपने परिवार की समस्याओं से बचने का नया रास्ता दिख गया। वह उसी दिन से भगवान से प्रार्थना करने लगा। हर रोज वह मस्जिद जाकर भगवान से यही दुआ मांगता, ये है भगवान, मुझे अच्छा पढ़ने का मौका दो, मैं एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। भगवान ने कबीर की इच्छा को देखा और उसकी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने उसे 1 सप्ताह के लिए वक्ता बना दिया। वक्ता बनने के बाद कबीर ने अपने गांव के बड़े मस्जिद में दिन भर के लिए वक्ता के रूप में काम किया। लोगों ने उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और उसे बड़ी तारीफ की। एक दिन कबीर को अपने परिवार को याद आया। उसके मन में उठते हुए विचारों ने उसे रोने लगा। उसने समझा कि कितनी कठिनाइयां उसे अपने परिवार के साथ जीने में होती हैं और वह उन्हें कितनी याद करता है। उस दिन के बाद कबीर ने फिर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार उसने कहा, ये है भगवान, मुझे एक अच्छी ताकती की आवश्यकता नहीं है। मुझे बस इतनी सी खुशी दे दो कि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। भगवान ने कबीर की इच्छा को देखा और उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह उसे एक झोपड़ी में जाने का आदेश दिया। कबीर अपने परिवार को खुशी और आशीर्वाद लेकर वापस आया। वह अब अपने परिवार की मदद करने में खुश था और समझा कि भगवान की प्रार्थना के साथ साथ व्यक्ति की अच्छी इच्छा शक्ति भी उसे सफलता तक पहुंचा सकती है। मोरल: कच्ची मिट्टी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए प्रार्थना और मेहनत के साथ साथ अच्छी इच्छा शक्ति भी जरूरी होती है। जब हम अपने सपनों को सच करने की इच्छा और प्रार्थना से संज्ञानी बनते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। हमें अपने लक्ष्य की ओर मेहनती और ईमानदारी से कदम बढ़ाना चाहिए और सफलता अपने आप पीछे नहीं रहेगी।